गुड मॉर्निंग बच्चा लोग सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे हम लोग बच्चा लोग। यस सर। लास्ट लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। यस सर। मोल कॉन्सेप्ट। आज की क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट है बेटा? आज के लेक्चर में कोई न्यू स्टूडेंट है क्या? मतलब जो पिछला आज केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर रहा है, ऐसा कोई स्टूडेंट है? सर आज कौन चलो, मोल का फॉर्मूला क्या था भाई? पहले मोल इक्वल टू क्या होता है बताओ जल्दी। क्वांटिटी यूनिट। Sir, it is a quantity unit which consists of 1.6 into 10 to the power 6 particles. कैलकुलेशन की बात करें तो मोल का कैलकुलेशन भैया कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। बस आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। आपने अगर फॉर्मूले याद नहीं रखे तो कैलकुलेशन में तो दिक्कत होगा ही। तो मोल इक्वल टू क्या है? मोल मतलब किसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से, जो कि होता है 6.02 into 10 to the power 23। सिंपलिसिटी के लिए इसको क्या बोल सकते हो बच्चे लोग? 6 into 10 raised to the power 23। 6 into 10 to the power 23। इसी को हम क्या बोलते हैं? एन ए एवोगाड्रो नंबर। एन नॉट बी, ठीक है ना? एवोगाड्रो नंबर। तो मोल इक्वल टू 6.02 into 10 to the power 23 या फिर ये कैलकुलेशन ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है भाई? कैलकुलेशन ऑफ मोल फॉर्मूला क्या है बच्चा लोग? Given weight upon Given weight upon atomic mass. गिवन वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। हाँ, मोल इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सेकंड फॉर्मूला मोल का क्या था? गिवन वॉल्यूम इन एमएल। Given volume upon ml upon 22.4. नंबर ऑफ पार्टिकल Avogadro number. हाँ, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। यही था फॉर्मूला बच्चा लोग। यस सर। W इक्वल टू गिवन वेट इन ग्राम, स्पेशली याद रखना। M क्या है? एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। ये फॉर्मूला है बच्चा, जो फॉर्मूला याद रखेगा और जो फॉर्मूला को अप्लाई कर लेगा तो उसके लिए कैलकुलेशन कौन सी बड़ी बात है। तो हो जाएगा इस टाइप का। आज देखते हैं एप्लीकेशन। Application of mole. So first in the calculation of mole fraction, in the calculation of mole fraction,
इन द कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के सिंबल है एक्स टाइप का दिखता है, मॉडिफाइड एक्स टाइप का, जिसको बोलते हैं CHI। चाय लिखा रहता है, जाई प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है ना भाई। तो मैं इसको एक्स ही बोलूंगा, कई लोग चाय भी बोलते हैं, ठीक है। हमारे टीचर ने हमको बताया इसको जाई बोलना। तो ये है मोल फ्रैक्शन। अब बात आता है मोल फ्रैक्शन होता क्या है। तो ध्यान से सुनना और नोट करना, जो इसका डेफिनेशन है वही इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन component, the ratio of mole of one component to total mole of Sir, total mole। क्या बच्चों sir, please check the waiting list. कर लेते हैं, पहले आप यहाँ ध्यान दो, जो लोग लेट आए तो उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए ना। The ratio of mole of one component to total mole, the ratio of mole of one component to total mole of solution or mixture is called mole fraction। तो जल्दी से ये डेफिनेशन नोट करो भाई। तो मोल फ्रैक्शन बड़ा सिंपल सा भाई, एक कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या इट मींस एक बीकर है ये, या फिर एक कोई कंटेनर है, ठीक है ना। बीकर जैसा तो दिख नहीं रहा है, ये कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर तीन कंपोनेंट है, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं बच्चा लोग। कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ए। कंपोनेंट कौन सा है भाई, बी। कंपोनेंट कौन सा है, सी। ए का मोल, मोल मतलब एन, एन, एन। ए का मोल क्या है बच्चा, ए, एन ए। बी का एन बी, सी का एन सी। एक बिगर है, बिगर के अंदर तीन कंपोनेंट है, ए बी सी। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बोलूं, मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, वैसे ही अगर हम बोले क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा भाई मोल फ्रैक्शन। डेफिनेशन क्या कहता है, मोल ऑफ वन कंपोनेंट। तो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है बच्चा लोग, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है भाई, NaNbNc। ए का निकालना। तो ए का मोल ऊपर डिवाइडेड बाय क्या बोला है, Na plus Nb plus टोटल मोल। तो टोटल मोल कैसे निकालेंगे, Na sum। plus Na NB plus plus NB plus plus NC. NB plus NC। हाँ, टोटल मोल मतलब एन मतलब मोल, टी फॉर टोटल, Na प्लस Nb प्लस Nc। क्लियर है। यहाँ पे मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मोल ऑफ सी डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, फॉर्मूला क्या बनेगा भाई,
मोल फ्रैक्शन x इज इक्वल टू, ठीक है ना, हम x जाए कुछ नहीं बोलेंगे, x बोलते हैं। मोल फ्रैक्शन x इक्वल टू मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय क्या, टोटल। Total component. तो इतने याद रखने में किसी को कोई तकलीफ? ठीक है ना बच्चा लोग? तो मोल हमें पता है तो आप बता सकते हैं मोल फ्रैक्शन। अब इसका क्या यूज होता होगा भाई मोल फ्रैक्शन का? हम लोग तो पढ़ लिए भाई, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला भी याद हो गया। ये एक्चुअल में बताता क्या होगा किसी सॉल्यूशन के बारे में या मिक्सर के बारे में? क्या बताता होगा, कैसे बताएगा? मैं कोई एकदम साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ तुमको। यहाँ पे डेफिनेशन और मोल देख के तुमको क्या समझ में आया ये किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है? सर कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है हर कंपोनेंट की क्वांटिटी। कंपेरेबल क्वांटिटी बताता है। जैसे 3 कंपोनेंट है तो 3 में से ए का क्वांटिटी इन 3 के रेस्पेक्ट में कितना है, बी का क्वांटिटी इन 3 के रेस्पेक्ट में कितना है, तो इस तरह से कंपैरिजन बताता है, ठीक है ना, क्वांटिटी का। क्लियर है? या बोल सकते हैं परसेंटेज भी बोल सकते हो भाई, कितना परसेंटेज है, तो परसेंटेज के लिए क्या कर दोगे 100, तो आपको परसेंटेज पता चल जाएगा ए का कितना मल्टीप्लाई बाय परसेंट 100 है और सी का कितना परसेंट है, ठीक है ना भाई। तो ये क्वांटिटी को बताता है, किसके क्वांटिटी को बताता है भाई? मिक्सर में ए बी सी मतलब पर्टिकुलर किसी एक कंपोनेंट का पूरे कंपोनेंट के साथ। क्लियर है सभी को? तो मोल फ्रैक्शन जैसा डेफिनेशन है वैसे ही फॉर्मूला है। मोल ऑफ वन कंपोनेंट रेशियो है किसके बीच, मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल मोल। फिर भी कई लोग बोलेंगे सर क्या हो रहा है हमको समझ नहीं आ रहा है। बच्चा कुछ नहीं है, तुमको पहले समझना क्या है, मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन याद रखना है और समझना इसमें ये एक्सप्रेस किसको कर रहा है। तो भैया 3 चीजें हैं, आपने फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई की, उनका पेपर हुआ, तुमने फिजिक्स में कितना परसेंट स्कोर किया, मैथ्स में कितना स्कोर किया, केमिस्ट्री में कितना स्कोर किया, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे है। सॉल्यूशन के अंदर ए बी सी है, तीनों ने पढ़े भाई। अब देखते हैं ए का कितने मार्क्स आया, बी का कितना मार्क्स आया, सी का कितना मार्क्स आया। यहाँ मार्क्स ना बोल के इसको क्या बोले हैं, मोल फ्रैक्शन। क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. तो फॉर्मूला याद रख लोगे? एक आध Yes, sir. फॉर्मूला के लिए इसी जन्म में याद रख लोगे ना भाई फॉर्मूला? चलो नोट डाउन करो। तो कुछ क्वेश्चन the mixture of solution is contained 2 mole 3 mole and 5 mole of methane mole of चलो कर ही लो, लिख दिया तो मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। What is the mole fraction of each? What is the mole fraction of each? जब आंसर पूछूं तभी आंसर दोगे, ठीक है ना भाई? Each component जब आंसर हम पूछे तब आंसर दोगे, सबको बनाना है। द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन is contained 2 mole 3 mole and 5 mole of methane ethane propane methane ethane and propane. What is the mole fraction of each component?
आंसर चेक करना बच्चा लोग, बड़ा सिंपल सा है भाई। ये है हमारा कंटेनर बनाने जैसे, तो डायग्राम बताता हूं, मैं बना लोगे तो और सिंपल हो जाएगी। मीथेन है, क्या है इसका अंदर, माइक म्यूट करो बच्चा जिसका माइक ऑन है। इथेन है इसके अंदर, ओहो कौन है भाई, माइक म्यूट करने के लिए बोल रहे हैं ना। प्रोपेन है, मोल कितना है इसका, 2 3 5, तो टोटल मोल कितना हुआ बच्चा लोग, 10. 10 मोल। 10। तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन, तो मोल ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो मीथेन का मोल कितना है 2, टोटल मोल कितना है 10, तो कितना आएगा 0.2 आएगा ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेन, मोल ऑफ इथेन कितना है 3, टोटल मोल 10, कितना आएगा 0.3। मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपेन, तो 5, टोटल मोल 10, तो कितना आएगा 0.5। 0. यही आएगा कि नहीं आएगा, सी आंसर। तो भैया कई लोग 5 से डिवाइड कर रहे थे, तो कई लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं। भैया टोटल मोल से डिवाइड होगा ना, किससे डिवाइड होगा, टोटल मोल से। तो साला सा क्वेश्चन था भाई, बड़ा सिंपल सा, बोला था कि नहीं बोला था, एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो समझ में आया ना बच्चा क्वेश्चन कैसे करना है। एक और हलवा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, कई लोग को हलवा भी पसंद नहीं है, हलवा क्वेश्चन भी नहीं बना पाए। ठीक है, आप मैगी टाइप का देते हैं, ठीक है ना, शायद वो बन जाए। हलवा पसंद नहीं था इसलिए नहीं बना। सेकंड क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज द मोल fraction, what is the mole fraction of alcohol in water, if solution contain 3 mole of alcohol, if solution contain 3 mole of alcohol in 3 mole of alcohol and 12 mole of water, 12 mole of water। तो जल्दी से सॉल्व करो बच्चा लोग। जब आंसर पूछा जाए तब चेक में आंसर भेज सकते हो तुम तक। ऑप्शन है 3/12, 12/3, 3/50 या 1/5 और 12/50। तो 3/12, 12/3, 1/5। सर हाँ सर कभी कभी ऐसा भी आ सकता है ना, वो मोलर फ्रैक्शन देके पूछ सकते कि कितने मोल थे करके सॉल्यूशन में। हाँ, कुछ भी पूछ सकता भाई, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना भाई। मोल फ्रैक्शन दे दिया, एक का मोल दे देगा तो दूसरा कुछ पूछ लेगा। फॉर्मूला ही तो है भाई, मैथ्स तो है। मैथ्स में x = a/b है, तो एक b का वैल्यू देगा, x का वैल्यू देगा, तो a पूछ लेगा, ठीक है ना। यस सर। मैथ्स का पार्ट है केमिस्ट्री में। धोखा हो गया बायो वाले के साथ, सोचे कि मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री में आके मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो ये था क्वेश्चन, आप थोड़ा सा घुमा के भाई, द सॉल्यूशन contain
4 gram of sodium hydroxide in 4 gram sodium hydroxide in in 90 gram 90 gram of 90 ग्राम कैलकुलेशन सिंपल बनाते हैं। कौन सा है यूरिया? चलो ठीक है, 4 ग्राम लिख लिया क्या? मैं इसको 80 ग्राम कर रहा हूँ। 80 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि कैलकुलेशन तो सिंपल कर लेते हैं, कई लोग का तकलीफ होता है ना भाई हमारे जैसे होंगे। तो 80 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 180 ग्राम of acetic acid ठीक है ना भाई? What is the mole fraction of each compound? So 2/5 and 3/5. क्या बच्चा? So 2/5 and 3/5. ओहो, कोई बोला था ऐसा बताने के लिए? स्क्रीन कोई नहीं बताएगा, बाकी लोगों को भी तो सॉल्व करने देगा थोड़ा सा। सॉल्व करो, ऑप्शन दे रहे हैं। तो कितना है अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3COH? ऑप्शन ए, बी, सी। एग्जाम इसी तरह से क्वेश्चन ऑप्शन देते हैं, ठीक है ना भाई? तो कितना आएगा भाई? 2/5 5 नोटा मतलब नन ऑफ द अबव। हो गया बच्चा, दोनों क्वेश्चन सबसे सॉल्व? Yes, sir. बेटा दोनों क्वेश्चन सबसे सॉल्व हो गया? Yes, sir. चलो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? Option C. मोल कंपोनेंट है Option A. इसके अंदर 3/12. रुको देख लेते हैं। एल्कोहल कितना है? 3। वाटर कितना है? 12. ठीक है ना भाई? तो टोटल कितना हो गया? 15। तो मोल किसका पूछा है भाई? एल्कोहल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल क्या है? एल्कोहल का मोल कितना है? 3। टोटल मोल 15। तो 1/5 आएगा कि नहीं आएगा? कौन सा ऑप्शन है? सी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर देखो बच्चा, कौन सा ऑप्शन बनेगा? Sir, A option. ए ऑप्शन। देख लेते हैं मोल कैसे निकालना है भाई। कोई एक बच्ची बोल रही थी सर मोल कैलकुलेशन का, तो देखो भैया मोल NaOH, तो भैया ये 80 ग्राम है, तो 80 ग्राम क्या है? Mass Two more. given mass upon atom molecular mass. वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चा? 40.
40, ये सब पहले कैलकुलेट करवाए थे पहले लेक्चर में। तो 2, वैसे ही एसिटिक एसिड का वेट कितना होगा बच्चा लोग? 60. 60. 60, गिवन वेट 183, तो टोटल मोल कितना है भाई? 5, टोटल मोल 5 और मोल गिवन है भाई, तो 2/5 3/5, ए ऑप्शन। तो बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। Yes, sir. जल्दी से नोट डाउन करो। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस इन गैसियस मिक्सचर इफ गैसियस मिक्सचर कंटेन 20 ग्राम ऑफ हीलियम 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ए बी सी डी ऑप्शन है भाई। हाँ बेटा अंशु, कुछ डाउट है क्या? बोलो बेटा। रेशियो ऑफ मोल कैसे फाइंड करेंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, धन्य हुआ मैं ऐसा क्वेश्चन सुन के। बड़ा दिल क्या बोलते हैं, गार्डन गार्डन हो गया। ऐसा कौन क्वेश्चन पूछता है यार? लिखा हुआ है क्या है मिक्सचर में? क्या लिखा है भाई? हीलियम है। कितना हीलियम है बच्चा? 20 ग्राम. मतलब कुछ लोग सो रहे हैं क्लास में, मतलब भांग पी के बैठे हुए हैं। बेटा हीलियम कितना है? 20 ग्राम। बेटा बुरा मत मानना, ऐसा बोलना पड़ता, नहीं तो फिर कई बच्चों को पढ़ाई नहीं होता, ठीक है ना? जिसने बोला नाम नहीं लेना, टेंशन ना लो तुम्हारा। 20 ग्राम हीलियम है, हाइड्रोजन इतना है। तो भैया मोल कैसे निकालते हैं? गिवन वेट अपॉन एटॉमिक. मॉलिक्यूलर मास। जब वेट गिवन है तो 20 डिवाइडेड बाय हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 4 है। 4. मोल ऑफ हाइड्रोजन गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास, ठीक है ना? एटम है तो गिवन वेट कितना है? 20, मास कितना बच्चा लो? 2. 2, तो कितना मोल आएगा? 10, और यहाँ से कितना आएगा? 5। 5. तो टोटल मोल कितना होगा? 15. 15। अब बोल रहा है बच्चों रेशियो कैसे निकालते हैं मोल का? बेटा मोल ऑफ हीलियम बोला है तो मोल ऑफ हीलियम, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम पूछा है, तो मोल ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय टोटल मोल। यही है ना भाई फॉर्मूला? कि कुछ अलग है भाई? मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो मोल ऑफ हीलियम कितना? 5, टोटल मोल 15। हो गया सॉल्व यार। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, मोल ऑफ H2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल, कितना मोल है? 10, 15। 10/15. तो बताओ ये रेशियो नहीं समझ में आया? बहुत इसके लिए बता दे रहे हैं, एक आध तो जन्म तो लग ही जाता है रेशियो समझने के लिए। ऐसा क्वेश्चन पूछते हो यार, मैं बता दे रहा हूँ ना, मन तो करता है यहीं पे फांसी उसे लगा लूं करके भाई, लटक जाऊं कैसे। हम मान के चले मोल फ्रैक्शन सभी से फाइंड आउट हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. करना क्या है? मोल किसी कंपोनेंट का निकालना भाई और डिवाइडेड बाय टोटल मोल। अच्छा एक क्लास है वहां पे 20 चलो लड़के 20 है, लड़कियां 80 है, ठीक है ना? नहीं यार ज्यादा ही हो जा रहा है, इतना कम थोड़ी, लड़के आजकल पढ़। एक क्लास है लड़कियां हैं 40, लड़के हैं 60, तो उस क्लास में लड़कियों का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 40/100. 40/100. 40/100. हाँ 40/100। गर्ल्स है 40, बॉयज है 60। निकालना पड़ेगा ना पर। क्या मोल की बात कर रहे हैं? गर्ल्स का मोल है 40, मतलब 40 गर्ल्स है और 60, तो वहां का फ्रैक्शन क्या आएगा गर्ल्स का? 40 डिवाइडेड बाय 100, और बॉयज का कितना आएगा? 60 divided by 60/100. 100. तो ये स्टूडेंट का फ्रैक्शन हुआ। हम मोल निकाले तो क्या हो गया? मोल का फ्रैक्शन। अब मुझे ये बता सकता है मोल फ्रैक्शन जो वैल्यू है वो कभी भी 1 से हाई हो सकता है? नो सर। ठीक है ना? तो जितने लोग भी 1 से ज्यादा निकालते 3 का रखना ना भाई। कभी भी तुम फ्रैक्शन फाइंड आउट करो, वो कभी भी 1 से हाई हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? कभी सोचो इसके बारे में। No, कुछ sir. भी No. वो 1 से हाई हो सकता है क्या?
नहीं हो सकता, तो नोट स्पेशली करके भाई। सबसे पहले यूनिट ऑफ मोल, क्या यूनिट होगा भाई मोल का? तो मुझे बता सकता है यूनिट ऑफ मोल? बेटा यूनिट ऑफ मोल को मुझे बता सकता है क्या होगा? सर कुछ नहीं होता शायद से। कुछ नहीं होता, वेरी गुड। देखो ना, मोल है और डिवाइडेड बाय भी मोल है, तो मोल मोल कैंसिल हो जाएगा, तो मोल क्या है? यूनिट लेस। ठीक है ना भाई, ये यूनिट लेस है सब। और वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है ना, ऑलवेज लेस देन 1। इफ मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1, डेट मीन्स क्या होगा भाई? सॉल्यूशन इज प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म। ये कहना करेक्ट होगा क्या? समझे इस लाइन का मतलब? यस सर। यस सर। मतलब जैसे मैंने वाटर लिया, वाटर में कुछ नहीं मिलाऊंगा, ठीक है ना, सॉल्यूशन में इस वाटर में कुछ नहीं मिलाया, तो ये प्योर हुआ ना भाई। इसमें मान लो अल्कोहल मिला दिया, इसमें क्या मिला दिया? अल्कोहल, तो इम्प्योर हो गया। मिल्क मिला दिया वाटर में, तो ये भी इम्प्योर हो गया, ठीक है ना। कुछ और एक्स्ट्रा कुछ भी अलग से पार्टिकल मिला दिया तो इम्प्योर हो गया। तो सॉल्यूशन इज प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म, हेंस, या फिर इसका मतलब भी क्या होगा? डेट मीन्स ओनली वन कंपोनेंट। ये छोटे छोटे चीजें एक समझने वाली बात है भाई। कंपोनेंट प्रेजेंट, ओनली वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। समझ में आया ये टर्म्स? मोल फ्रैक्शन 1 से कम है, अगर 1 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा? सिर्फ एक कंपोनेंट होगा, मतलब वो प्योर होगा। थर्ड, अगर मैं टोटल करूं सभी मोल फ्रैक्शन का, समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल इट फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 1। 1। ठीक है ना भाई? डेट मींस कंपोनेंट में कितने मोल है? 3, तो Na, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ, लिख लेते हैं, एक कंपोनेंट, if solution contain components A, B and C, the mole of A, B and C are Na, Nb and C। ठीक है ना भाई? तो इसका मतलब क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, सब पे इक्वल किसके होगा? किसके इक्वल होगा? क्लियर है? तो यूनिटलेस प्रॉपर्टी से मोल फ्रैक्शन। सेकेंड, मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम आ गया, अगर मान लो लिख देता है कभी क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में कंफ्यूज करने के लिए, 1 है बेटा मोल फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या होगा? सॉल्यूशन या तो प्योर है या फिर ओनली वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। वन कंपोनेंट को सॉल्यूशन बोलते नहीं है, बट ये स्टेटमेंट कंफ्यूज करने के लिए भाई। नजरिया सबका अलग अलग है भाई बोलने का। जैसे गिलास में आधा पानी, तो कई लोग बोलेंगे सर गिलास आधा भरा है, तो कई लोग बोल सकते हैं गिलास आधा खाली है। दोनों सही है कि नहीं है भाई? बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है। गिलास में पानी अगर आधा भरा है तो कई लोग बोलेंगे सर गिलास आधा खाली है, या फिर कई लोग बोलेंगे आधा भरा हुआ है। तो दोनों गलत तो नहीं होंगे, दोनों सही है, तो नजरिया अलग है भाई। तो यही सब चीजें वर्ड के साथ यहाँ पे खेला जाता है। तो मोल फ्रैक्शन 1 से हमेशा कम होता है, अगर 1 के इक्वल है तो सॉल्यूशन प्योर होगा, और वहां पे कंपोनेंट क्या होगा? एक होगा। और एक कंपोनेंट को सॉल्यूशन जनरली बोलते नहीं है, बट कंफ्यूज करने के लिए यूज कर सकता है। समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होगा। सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट है, ABC, तीनों का मोल है Na, Nb, Nc, तो मोल फ्रैक्शन A plus B plus C इक्वल टू 1।
क्लियर है सभी को? तो ये Yes, था sir. हमारा मोल फ्रैक्शन। तो आज की सेवा करते हैं समाप्त। कोनो दुख दर्द कोनो तकलीफ